ताकत की सबसे बेहतर दवा कोई गोली या महंगा टॉनिक नहीं, बल्कि आपकी रसोई में रखे 2 साधारण बीज हैं, इलायची और लौंग। सिर्फ 2 दाने, सही समय और सही तरीके से लेने पर वो समस्या जो आपको सालों से सताती रही है, चाहे इच्छा की कमी हो, शीघ्रपतन हो या लिंग का समय पर तैयार न होना, कुछ ही मिनटों में बदल सकती है। यह नुस्खा इतना असरदार है कि 40 की उम्र के बाद भी मर्द वही आत्मविश्वास, वही नियंत्रण और वही आनंद फिर से महसूस कर सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपकी पत्नी या साथी पर भी होगा। उनकी इच्छा बढ़ेगी, उनका सुख दोगुना होगा। आज मैं केवल नाम ही नहीं बताऊंगी, बल्कि पूरा तरीका, सही विज्ञान और वो सावधानियां भी बताऊंगी जिनके बिना यह नुस्खा अधूरा है। तो अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यही वह राज है जो आपकी रातें और आपका रिश्ता हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का हल इतना सरल हो सकता है? थोड़ा विचार कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि केवल एक बेहद साधारण, अत्यंत सस्ती और आसान वस्तु है जिसे संभोग के पूर्व उचित प्रकार से उपयोग करने पर आपकी वह तकलीफ जो वर्षों से आपको परेशान करती रही है, चाहे वह यौन इच्छा का अभाव हो या लिंग का उचित समय पर तैयार न होना, यही परेशानी कुछ मिनटों में समाप्त हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपचार से आपको उम्र के उस चरण में भी लाभ प्राप्त होगा जहां अधिकांश व्यक्ति यह मान लेते हैं कि अब कुछ भी संभावना नहीं रही। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि यदि आपकी समस्या शीघ्र स्खलन की है, अर्थात अत्यधिक जल्दी निकल जाने की, तो यह नुस्खा आपके लिए अत्यंत फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें वही शक्ति निहित है जिसके अभाव के कारण आप बिस्तर में अधिक समय तक नहीं टिक पाते। और केवल यही नहीं, यह उपाय आपकी जीवनसाथी के लिए भी उतना ही प्रभावशाली है। जी हाँ, क्योंकि सही विधि से यदि आप इसे अपनाएं, तो आपकी पत्नी या साथी की इच्छा भी बढ़ेगी और वह भी उतना ही आनंद अनुभव करेगी। अक्सर मेरे पास लोग प्रश्न लेकर आते हैं कि डॉक्टर, क्या मात्र 1 दाना या 2 दाने चबाकर इतना परिवर्तन संभव है? और मेरा स्पष्ट उत्तर है, जी हाँ, बिल्कुल संभव है। परंतु शर्त केवल यह है कि आपको सही पद्धति की जानकारी हो। आज मैं आपको केवल नाम नहीं बताऊंगी, अपितु संपूर्ण विधि, पूर्ण विज्ञान और वे सावधानियां भी समझाऊंगी जिन्हें जाने बिना यह उपचार अधूरा रह जाता है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि इस वीडियो या इस चर्चा को पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति शुरुआत में केवल नाम सुनकर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बस यह खा लिया और प्रभाव हो जाएगा, किंतु वास्तविक खेल यहाँ प्रारंभ होता है। कैसे लेना है, कब लेना है, कौन से व्यक्तियों को लेना चाहिए और किन्हें इससे दूर रहना चाहिए, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसके पश्चात आप उचित तरीके से संबंध कैसे स्थापित करें, कौन सी मुद्रा अपनाएं और क्यों 90% लोग उसी भूल में फंस जाते हैं जिससे उनका आनंद पूर्ण रह जाता है और कुछ ही क्षणों में थक कर हार मान लेते हैं। परंतु सही मुद्रा और सही पद्धति अपनाने से आप न केवल अधिक देर तक टिक सकेंगे, बल्कि अपनी साथी को भी पूर्ण सुख प्रदान कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मेहा कुमार, एक महिला मूत्र रोग विशेषज्ञ, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि जानकारी को उचित प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए तो उनका जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो सकता है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं आपको ऐसे उपाय सुझाऊं जो न तो महंगे हो, न ही आपके शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव डाले, बल्कि सरल हो, सस्ते हो और वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो। आइए चर्चा करते हैं उन 2 गुप्त बीजों की जो आपकी अंतरंग प्रदर्शन शक्ति को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। इलायची और लौंग, इन्हें कैसे उपयोग में लाना है, उनके पीछे कौन सा विज्ञान कार्य कर रहा है, किसको लाभ प्राप्त होगा और किसे सतर्क रहना चाहिए। सर्वप्रथम इलायची की बात करते हैं। यह छोटा हरा मसाला जिसे आप प्रायः मिठाइयों या चाय में उपयोग करते हैं, वास्तविकता में एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। इलायची के भीतर प्राकृतिक तेल विद्यमान होते हैं, सिनोल, टर्पिनाई एसीटेट और लिमोनिन, जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी रक्त नालिकाओं को शांति प्रदान करते हैं और रक्त संचरण को उत्तम बनाते हैं। जब रक्त संचरण में सुधार होता है तो लिंग में बेहतर रक्त प्रवाह संपन्न होता है, जिससे दृढ़ और दीर्घकाल तक टिकने वाला प्रदर्शन प्राप्त होता है।
साथ ही इलायची पेट की वायु और भारीपन को भी कम करती है, जिससे अंतरंगता के समय आपको असुविधा या परेशानी का अनुभव न हो। अब लौंग की चर्चा करते हैं। यह छोटी सी सूची कली जैसा मसाला भले ही आकार में छोटा प्रतीत हो, किंतु इसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। लौंग के अंदर यूजिनोल नामक प्राकृतिक तेल पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को सुधारता है, हृदय को मजबूती प्रदान करता है और समस्त ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भी विद्यमान होते हैं, जो थकावट को धीमा करते हैं और आपको दीर्घकाल तक सहनशीलता बनाए रखने में सहायता करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें एक साथ कैसे उपयोग में लाएं? पद्धति सरल है, किंतु सही तरीके से करना अत्यावश्यक है। अंतरंगता से पूर्व 2 इलायची और 2 लौंग लें। उन्हें हल्के से दांतों के नीचे दबाएं। धीरे धीरे चबाएं और निगल जाएं। 15 से 20 मिनट के अंतर्गत इनके प्राकृतिक तेल आपकी लार में घुलकर रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। इससे रक्त संचार उत्तम होता है, शरीर गर्म होता है और आपकी तंत्रिका प्रणाली सक्रिय हो जाती है। परिणाम यह होता है कि जब आप अंतरंगता प्रारंभ करते हैं तो अधिक गर्माहट, अधिक उत्तेजना और बेहतर नियंत्रण का अनुभव करते हैं। चबाने के अतिरिक्त एक और अत्यधिक प्रभावशाली तरीका है लौंग का पानी पीना। उसे तैयार करने के लिए 1 कप पानी उबालें, कप में डालें और उसमें 2-3 लौंग मिलाएं। लगभग 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह घुलने दें और फिर धीरे धीरे सेवन करें। इससे लौंग की अधिकतम शक्ति निकलती है और यह आपके रक्त संचार को प्राकृतिक रूप से सहारा प्रदान करती है। इसके सेवन का सर्वोत्तम समय है रात्रि में अंतरंगता से पूर्व, क्योंकि यह शरीर को आराम देती है और सहनशक्ति को बढ़ाती है। कई व्यक्ति एक साथ 6-7 लौंग चबा लेते हैं। स्मरण रखिए, लौंग का स्वभाव अत्यधिक गर्म होता है। अधिक मात्रा में लेने से आपके पेट की परत में जलन उत्पन्न हो सकती है, अम्लता बढ़ सकती है और कुछ व्यक्तियों को छाती में जलन का अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार अधिक इलायची सेवन से दस्त की समस्या हो सकती है। इसलिए उचित मात्रा है केवल 2 इलायची और 2 लौंग, इससे अधिक नहीं। अब चर्चा करते हैं कि कौन से व्यक्तियों को यह पद्धति नहीं अपनानी चाहिए। यदि आपको अल्सर, गंभीर अम्लता या पेट में सूजन की शिकायत है तो इसे न अपनाएं। यदि आप रक्त पतला करने वाली औषधियां ले रहे हैं जैसे एस्प्रिन या वारफिन, तो भी इससे बचें, क्योंकि लौंग में प्राकृतिक रूप से रक्त पतला करने के गुण विद्यमान होते हैं। इसी तरह यदि आपका रक्तचाप अत्यधिक कम रहता है तो यह संयोजन आपको चक्कर जैसा अनुभव करा सकता है, किंतु 40 वर्ष से अधिक के स्वस्थ पुरुषों के लिए यह छोटा सा प्राकृतिक नुस्खा अद्भुत लाभ प्रदान कर सकता है। यह न केवल शक्ति बढ़ाता है अपितु शीघ्रपतन को भी कम करता है। मेरे अनेक रोगियों ने बताया है कि वे 2 मिनट से अधिक नहीं टिक पाते थे, किंतु इस सरल पद्धति को अपनाने के पश्चात सरलता से 8-10 मिनट तक नियंत्रण रखने लगे। इसका कारण यह है कि लौंग आपकी नसों को मजबूती प्रदान करती है, जबकि इलायची उन्हें शांति देती है, जिससे एक प्राकृतिक संतुलन निर्मित होता है और आपको समय नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होती है। यहाँ एक मानसिक पहलू भी विद्यमान है। जब आप अंतरंगता से पूर्व इन दोनों मसालों का सेवन करते हैं तो आप एक छोटा सा अनुष्ठान निर्मित करते हैं। यह अनुष्ठान आपके मन और शरीर को तैयार करता है, चिंता को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अनेक पुरुष प्रदर्शन चिंता से पीड़ित होते हैं। यह भय कि अपनी साथी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, यही चिंता समय को और छोटा कर देती है। किंतु जब आप इस प्राकृतिक पद्धति को अपनाते हैं तो आपको विश्वास और आत्मविश्वास प्राप्त होता है और केवल यही आपके प्रदर्शन को काफी हद तक दीर्घ कर देता है। अतः कुल मिलाकर इलायची और लौंग यदि उचित मात्रा में ली जाए तो अंतरंगता के लिए एक सुरक्षित, प्राकृतिक और प्रभावकारी बूस्टर की भांति कार्य करती है। यह रक्त संचार को उत्तम बनाती है, सहनशक्ति बढ़ाती है, शीघ्रपतन को कम करती है और शरीर तथा मन दोनों को संतोषजनक प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। किंतु स्मरण रखिए, अनुशासन ही सब कुछ है। अधिक उपयोग न करें, उन्हें प्रतिदिन न लें और सदैव अपने शरीर की सुनें। अधिकांश पुरुषों के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार अंतरंगता से पूर्व यह संयोजन लेना पूर्णतः पर्याप्त है। यौन संबंधों की वास्तविक सुंदरता आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है।
जब आप 60 वर्ष के पार पहुंचते हैं तो शरीर का प्रत्येक अंग पूर्व जैसी शक्ति और प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जोड़ों में लचीलापन कम हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात सहनशक्ति पूर्व जैसी नहीं रहती। यही कारण है कि मुद्रा का चयन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक उचित मुद्रा न केवल आपको अधिक देर तक टिकने में सहायता करती है, अपितु आपकी साथी के लिए भी अनुभव को सुखद और गहरा बना देती है। डॉक्टर और यौन चिकित्सक कहते हैं कि वृद्धावस्था में मुद्रा का चयन करना उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं क्रिया करना। गलत मुद्रा से आपकी सांसें जल्दी तेज हो सकती है, कमर या घुटनों में दर्द हो सकता है और आप थकावट अनुभव कर सकते हैं। किंतु यदि आप उचित मुद्रा चुनते हैं तो अंतरंगता बिना किसी अतिरिक्त दबाव के दीर्घकाल तक चल सकती है। प्रथम मुद्रा है महिला ऊपर की स्थिति। इसमें पुरुष नीचे लेट जाता है और महिला ऊपर होती है। अब यह क्यों सर्वोत्तम है, विशेषकर 60 वर्ष के पश्चात? क्योंकि इसमें अधिकांश कार्य महिला करती है। पुरुष को केवल आराम से लेटकर आनंद उठाना होता है। आपकी कमर, पीठ और घुटनों पर दबाव नहीं आता। आप बस गहरी सांस लें, साथी की गतिविधियों का आनंद लें और अपनी ऊर्जा संरक्षित करें। महिला अपने अनुसार गति, तेजी और गहराई को नियंत्रित कर सकती है, जिससे उसे भी अधिक आनंद प्राप्त होता है और आपको भी शीघ्र स्खलन अर्थात जल्दी स्राव होने का भय कम रहता है। अनेक बार इस मुद्रा में पुरुष अधिक देर तक टिक जाते हैं क्योंकि नियंत्रण महिला के पास होता है और आप शिथिल रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में नेत्र संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव सबसे मजबूत होता है। महिला जब ऊपर से आपको देखती है, आपके मुख को स्पर्श करती है, तो अंतरंगता और गहरी हो जाती है और चिकित्सकीय दृष्टि से देखा जाए तो यह मुद्रा हृदय और जोड़ों दोनों के लिए आरामदायक है। बिना अधिक तनाव के आप यौन आनंद का मजा ले सकते हैं। अब दूसरी चिकित्सकीय रूप से सिद्ध मुद्रा है पार्श्व चम्मच मुद्रा। इसमें दोनों साथी एक तरफ करवट लेकर लेटते हैं और पुरुष पीछे से साथी को पकड़ता है। यह मुद्रा विशेषकर उन पुरुषों के लिए उत्तम है जिन्हें कमर, घुटनों या कंधों में दर्द रहता है, क्योंकि इसमें न तो शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है न अधिक ऊर्जा व्यय होती है। आप आराम से करवट लेकर स्थित रहते हैं, धीरे धीरे गतिविधियां करते हैं और अंतरंगता का आनंद लेते हैं। इस मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण लगती है। इसमें अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती और दोनों साथी एक दूसरे के अत्यंत निकट अनुभव करते हैं। पुरुष बिना अधिक ऊर्जा व्यय किए दीर्घकाल तक टिक सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि चम्मच मुद्रा रक्तचाप और हृदय गति को भी नियंत्रण में रखती है, अर्थात क्रिया के दौरान हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। अब प्रश्न आता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, 60 वर्ष के पश्चात शरीर तीव्र प्रतिक्रिया नहीं करता, सहनशक्ति कम हो जाती है और जोड़ जल्दी थक जाते हैं। यदि आप ऐसी मुद्रा चुनते हैं जिसमें संपूर्ण भार केवल आपके ऊपर है, तो आप जल्दी थक सकते हैं और अनुभव अधूरा रह सकता है। किंतु यदि आप ऐसी मुद्रा चुनते हैं जहां साथी अधिक कार्य करे या दोनों समान रूप से सुविधाजनक हो, तो आप अंतरंगता को अधिक देर तक आनंदित कर सकते हैं। स्मरण रखिए, यह आयु प्रदर्शन दिखाने की नहीं है, अपितु अनुभव जीने की है। यदि आप आराम से उचित मुद्रा में गहरी श्वसन और धीमी लय के साथ क्रिया करेंगे तो न केवल आपकी सहनशक्ति दीर्घकाल तक टिकेगी, अपितु साथी भी उतनी ही प्रसन्न होगी। अंतरंगता के इन स्वर्णिम वर्षों में आपकी प्राथमिकता केवल प्रवेश नहीं होनी चाहिए, अपितु निकटता, स्पर्श, नेत्र संपर्क और पारस्परिक सुविधा होनी चाहिए। महिला ऊपर और चम्मच दोनों ही मुद्राएं यही सुविधा और संतुष्टि प्रदान करती है। यह आपको ऊर्जा संरक्षित करते हुए आनंद को दीर्घ खींचने में सहायता करती है।